हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जीएफजी का क्वेश्चन है भीम्स वांट्स लड्डू। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ट्री दिया हुआ है और एक होम की वैल्यू दी हुई है और इसमें कुछ के की वैल्यू एक इंटीजर में हमें दी हुई है। ये क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन को सब सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि हमें एक ट्री दिया गया है और उसमें एक होम की एक इंटीजर वैल्यू दी हुई है जो कि हमारा जो ट्री में वो वैल्यू प्रेजेंट हो, ठीक है। और एक के की वैल्यू दी हुई है कि मुझे उस होम की वैल्यू से लेकर केथ डिस्टेंस मतलब केथ नोड तक हमें जाना है और उसका सम हमें फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने नोट वन में और यहाँ पे अपने क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ट्री को ड्रॉ कर रखा है और हमें जो पहला एग्जांपल दिया हुआ था उसमें होम की जो वैल्यू है वो हमें होम की वैल्यू 9 दी हुई थी और के की वैल्यू 1 दी हुई थी। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें 9 एक एक वैल्यू दी हुई है जो इस ट्री में हमें प्रेजेंट होगा। तो हमें करना ये है कि हमें इस 9 को इसमें फाइंड करना है। तो हमें इसमें देखना होगा कि हमें 9 यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे 9 यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और एक के की वैल्यू दी हुई है। के की वैल्यू देने का मतलब है कि इतने 9 से जितने भी नोड लिंक्स है उसके केथ डिस्टेंस तक हमें जाना है और उसके सम को फाइंड करना है। जैसे कि हमें अगर 9 से अगर नीचे अगर जाऊं तो 5 पे जाऊंगा, फिर 7 पे जाऊंगा और के से ऊपर अगर 1 जाऊं तो वहां पे चल जाता हूँ 1 पे। तो जितने भी हमने रेड कलर से भी अभी अपने नोड को मैंने डार्क करा है, कलर किया, सर्कल बनाया है, हमें उनका सम करके रिटर्न करना है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में अगर इसको सम करें तो 1 and 9 10 एंड इधर से हो जाएगा 12, तो हमारा 22, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है, हमारा 22 आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक और हमें एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, होम 40, ठीक है। और के की जो वैल्यू दी हुई थी 2 दी हुई थी। जैसा कि हम इस जो होम की जो वैल्यू है 40, हम इस वैल्यू को उसमें फाइंड करना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 40 वैल्यू यहाँ पे एक लीफ नोड में दी हुई है 40, ठीक है। और के की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ से केथ डिस्टेंस मतलब केथ वैल्यू तक जा सकते हैं। जैसे कि ये रहा 1, ये 2, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से 19 तक जाने की 1 और यहाँ से यहाँ जाने की 2, ठीक है। अगर मैं 8 पे जाऊँ तो ये 3 हो जाएगी, लेकिन हमें के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। अगर हमें के की वैल्यू अगर 2 दी हुई तो हमें जितने भी होम की जो वैल्यू उससे जितने भी के रेंज में आते हैं हम उनको उनको सम फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि हमें यहाँ पे 40, 19, 9 सॉरी 4 एंड 50 को ऐड करके हमें रिटर्न कर देना। जैसे कि यहाँ पे इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, देन इसको ऐड करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो हमें मिलती है 40, 40, 90 एंड 23। तो ये हो जाएगा हमारा 113। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 113 हमें दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 था उसमें 22 आंसर आया हुआ होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए हम इस अपने इसको अप्रोच को बिल्ड करते हैं। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले इस अप्रोच को देख लेते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ जितना मैंने इसको वो करा है, अपने को लिखा था। तो मैं जैसा कि इसको इरेज कर लेता हूँ, पहले क्वेश्चन से इसके अप्रोच को बिल्ड करता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमें 9 दी हुई है और के की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। अगर हमें डेप्थ में अगर जाना होता तो मैं यहाँ से काउंट कर सकता, इस नोड को फाइंड करता, फाइंड करने के बाद मैं इसके नीचे चला जाता और इसके नीचे चला जाता। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें इसके पेरेंट नोड को रखना होता। अगर अगर डेप्थ में हमें जाना हो तो हमें सिंपल सी पता है कि हमें अगर इसके जितने भी लेफ्ट नोड में जाऊंगा मतलब डेप्थ में जाऊंगा, राइट लेफ्ट करते जाऊंगा और जो के की वैल्यू में कम करते जाऊंगा और उसके सम को फाइंड कर लूंगा। ये तो हमारी सिंपल अप्रोच रही। बट अगर इसमें हमें, क्योंकि हमें कभी जरूरत पड़ सकती है पेरेंट्स नोट की, तो हमें पेरेंट्स नोट का भी ट्रैक रखना पड़ेगा ताकि मैं पता कर पाऊँ कि अगर मैं 9 पे हूँ, सपोज मैं 1 पे हूँ तो इसके कोई पेरेंट्स नोट है तो मैं ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं 9th पे हूँ, अगर मान लीजिए सपोज हमें ओम की वैल्यू 19 दी हुई होती और के की वैल्यू अगर 2 दी होती तो हमें इससे यहाँ से ऊपर जाना होता, फिर 4 का भी पेरेंट नोट को हमको देखना पड़ता। तो हमारा जो चैलेंजेस जो है कि हमें पेरेंट्स नोट को रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स नोट का नोट रखने के लिए एक हम अनअडोड मैप बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो नोड है 9 को मैं एक उसके लेफ्ट और राइट से, जैसे कि 5 का भी जो जो भी नोड होगा, मान लीजिए एन है और इसका एम है, तो मैं
और इसका मान लीजिए ये पी है नोड, तो मैं एम पी एम मतलब इसको मैपिंग कर दूंगा एन को पी से, और इसको मैपिंग कर दूंगा एम को, इसको भी पी से कर दूंगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर जब मैं एन पे आऊं, ठीक है, मतलब पी पे जब भी मैं ट्रैक रखूं, जैसे मैं यहाँ पे 9 पे आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे सारा को वो कर लेता हूँ, पहले मैं मैपिंग कर लेता हूँ एम पी, इसकी भी कुछ वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैं एल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे कि मैं अगर पी पे आऊं, पी का पेरेंट्स नोड क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर पी पे फाइंड करूं, तो मैं अगर पी पे आता हूं, तो मैं तो यहाँ पे इसका कैलकुलेट करने के तो हमारे पास रूल है कि हम इसके लिफ्ट नोड में जाएंगे, मतलब डेप्थ में जाएंगे, और डेप्थ में जाने के बाद इसका सम को हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम को अगर पेरेंट्स नोड पे अगर जाना होगा, तो हमें पी का पेरेंट्स नोड का मैपिंग हमें पता, अगर पी को मैं यहाँ पे अगर डालकर देखूँ, तो हमारी जो पेरेंट्स नोड की जो वैल्यू है नोड, हमें वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ये मिल जाती है, तो अगर इसके भी कुछ पेरेंट्स होते थे, इस अगर इसके भी कुछ पेरेंट्स हो गए, तो हम इसको भी फाइंड करके रख लिए होते, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अप्रोच समझ में आई होगी। चलिए हम इस अपने क्वेश्चन को कोड को देखते हैं, इससे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें एक लडूज नाम का एक मैथ फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ इसमें हमें एक ट्री का रूट नोड दिया हुआ है, होम दिया हुआ है, और के की कुछ वैल्यू दी है। मैंने एक पेरेंट्स नाम से एक मेथड बनाया है, मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, सेम चीज़ है। और उसमें मैंने क्या क्या अनऑर्डर्ड मैप बनाया, जैसे कि मैंने आपको अपने अप्रोच में बताया था एमपी नाम का। और मैं इसको रूट को जितने भी इसके लिफ नोड अगर प्रेजेंट है, मतलब, तो मैं लीफ नोड को ट्रैक कर दूंगा अपने पेरेंट वाले नोड से, ठीक उसी प्रकार राइट से कर लूंगा, और मैं इसको रिकर्सिवली कॉल करके सारी चीज को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। आई होप को ये चीज आपको समझ में आया कि मैंने पेरेंट्स को कैसे मैपिंग करा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये अप्रोच हमारी बहुत सारी क्वेश्चन में अप्लाई होती है। आई होप को ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैं, ये तो रहा कि मैंने सबकी मैपिंग करा दी कि इसकी मैपिंग इसके साथ करा दी, मतलब जितने भी पेरेंट्स नोड्स के साथ इसकी मैपिंग करा दी। और रही बात मेरे को फाइंड करने के लिए, अगर होम की वैल्यू अगर 9 दी हुई है, तो 9 को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे पूरा जो हमारा ये है ट्री है, उसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पूरे ट्री को ट्रैवर्स करूंगा, और देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक नोड बना लूंगा, ऊपर में रख लूंगा, ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा, जैसे कि मैं रूट रूट 1 करके मैंने डिक्लेयर करा है अपने कोड में। और उसको क्या करूंगा कि जैसे मुझे वो नोड मिलती है, मुझे होम की जो जो वैल्यू है, जहाँ पे जैसे कि 9 है, यहाँ पे 9 है, तो मैं इस नोड को मैं एक स्टोर करा लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको कोड में, जैसे कि मैंने इसके बाद में एक फाइंड के नाम का फंक्शन को कॉल करा है, उसमें मैंने रूट को पास करा और होम की वैल्यू को पास करा। और मैंने क्या करा है कि रूट को ट्रैवर्स करते गया हूँ इन ऑर्डर, या बोलो या पोस्ट ऑर्डर में। उसके बाद मैं चेक करते एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दिया, रूट की जो वैल्यू है अगर होम के बराबर है, तो रूट 1 को रूट के बराबर कर दो, जैसा कि मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर करके रख चुका हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मैंने इसके बाद क्या करा है कि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर अनऑर्डर्ड मैप का एक और क्रिएट करा है, और एक यहाँ पे मैंने क्यू करा, मैं यहाँ पे बीएफएस ट्रैवर्स करूंगा, और इसमें क्यू के वैल्यू को स्टोर करा दूंगा। मैंने एक पेयर नाम का बनाया है, पेयर क्रिएट किया हूँ क्यू में, उसमें इसकी नोड जो मतलब जो मेरी यहाँ पे होम की जो नोड होगी, उसको और के की वैल्यू को स्टोर करा दिया हूँ, ठीक है। और मैंने रूट को डाल दिया, तो मैं उसको विजिट कर लूंगा, ठीक है। और मैंने जो मैपिंग करा था इसमें पेरेंट्स वाले का, तो जो हमारा रूट नोड है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो इसके रूट नोड कोई भी इसके पेरेंट्स नहीं है, तो मैं इसको नल से मैपिंग करा दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे नल से मैपिंग करा दिया, मैंने एक आंसर को डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने के बाद मैंने एक अंदर में पेयर बनाया टेम्प नाम का, उसको यहाँ से जो मैंने क्यू में पुश करा था, मैं यहाँ पे क्या करने वाला था कि मैं एक क्यू बनाया हूँ, क्यू में इस नोड को, मतलब 9 वाले जो नोड है, 9 वाले नोड को मैंने जिसे पी माना, ठीक है, और के की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा। और इसको स्टोर कराने के बाद मैं यहाँ से ट्रैवर्स करूंगा लिफ्ट नोड, लेफ्ट वाले नोड में जाऊंगा, राइट वाले नोड में जाऊंगा, और पेरेंट्स वाले नोड में जाऊंगा, और के की वैल्यू को -1 करते जाऊंगा, ठीक है। और जैसे के की वैल्यू 0 हो जाएगी, मैं वहां पे उसके बाद में उसको ट्रैवर्स नहीं करूंगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे इसको आपको कोड में दिखा दूं, मैंने यहाँ पे टेम्प नाम का बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मेरा जो, एक मिनट, ठीक है, मैंने उसको क्यू में से
पॉप कर दिया जो मैंने पहला पुश किया था, ठीक है। और एक मैंने नोड बनाया टी नाम का, उसमें टी का फर्स्ट मतलब जो मैंने फाइंड करा था रूट वन को यहाँ पे रखा टी में, और के की वैल्यू को मैंने रख लिया है आर में। जो रिमेनिंग मुझे और ट्रेवर्स करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे और रूट वन की वैल्यू 1 है, और के की वैल्यू 1 है, और रूट वन की वैल्यू 9 है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आंसर में स्टोर करा लूंगा। मैंने आंसर में स्टोर करा दिया। देन उसके बाद मैं चेक करूंगा टी का क्या लेफ्ट है। अगर लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट की ओर जाऊंगा और इसके विजिटेड को चेक कर लूंगा, क्या वो मैंने पहले से विजिट कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर कर रखा है तो मैं उसको विजिट नहीं करूंगा, अगर नहीं किया है तो मैं उसको करूंगा। और मेरी जो रिमेनिंग जो के की वैल्यू है, मैं उस अगर जीरो से ग्रेटर तो मैं उसको मूव कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टी के लेफ्ट वाले को पे जाऊंगा और के की वैल्यू को माइनस कर दूंगा और उसको विजिटेड कर दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद मैंने राइट को सेम इसी चीज को प्रोसीड करा है, और मैं बस यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट करा। ये तो रही सिंपल अप्रोच जो मैं बीएफएस में हमेशा यूज करता हूँ। लेकिन हमें पेरेंट्स नोड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने मैपिंग करा है जो करंट नोड पे हूँ उसका पी को चेक करूंगा, क्या वो प्रेजेंट है, मैंने डेटा में स्टोर कर रखा तो हाँ ठीक है। क्या वो विजिटेड वो नहीं है तो मैं भी यही चेक कर लूंगा, अगर वो नहीं है तो मैं भी उसको विजिट करूंगा और आर की वैल्यू भी चेक कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब टी जिस मैं करंट नोड पे हूँ वहाँ टी मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मैंने टी यहाँ पे जैसे कि पी को रखा है, ठीक है। तो पी को चेक करूंगा क्या इसके ऊपर मैंने कोई पेरेंट्स को रखा है, जैसे कि 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसे मैंने पी को मैपिंग करा कर रखा है एल से, एल को मैंने क्या था, एल की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 रखा और इसको मैं विजिटेड कर दूंगा। और देन इसी चीज को मैं बार बार प्रोसीड करता रहूंगा जब तक मेरा क्यू खाली ना हो जाए। और मैं इसको यहाँ पे आंसर में स्टोर कराते रहूंगा। देन इसके बाद मैं इस लूप से बाहर आऊंगा और मैं अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।